नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज के डेट में जो सबमरीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी देश के नेवी के स्ट्रेंथनिंग में। तो हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये जो पूरा यूरोप का विजिट चल रहा है, आज वो 4 मई को फ्रांस जाने वाले हैं, लेकिन उसके जस्ट पहले फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया है। एक सबमरीन प्रोजेक्ट चलना था भारत के अंदर, उससे विड्रॉ कर लिया है। बेसिकली आपको पता होगा सबमरीन को बनाने के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है जिसको कहा जाता है P-75, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाने के लिए, एक बेटर सबमरीन बनाने के लिए एक और प्रोजेक्ट चलाया जाना था जिसका नाम है P-75I। आई बेसिकली इंडिया है क्योंकि मेक इन इंडिया की यहां पर बात कही गई है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको पार्टिसिपेट करना था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था। तो इन सभी चीजों के बीच हुआ क्या है कि फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया। ये आप देख पाओगे, बिफोर मोदी मीट्स मैक्रोन, फ्रेंच ऑप्ट आउट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट फॉर सबमरीन। तो इसको डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, P-75I क्या है, क्या खास बात है और किन किन देशों ने अभी तक इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ किया है, क्यों किया है, भारत को क्या करना चाहिए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित40, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है 40% का वो मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की बुक आ चुकी है ऑलरेडी, हमारे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है यूरोप में, उसमें आज 4 मई को फ्रांस जाने वाले हैं और वहां पर ऑब्वियसली बात है जो मैक्रोन है उनसे मुलाकात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहां पर फ्रांस की जो कंपनी है, जो नेवल कंपनी है जिसका नाम है नवल ग्रुप, ठीक है, नेवल ग्रुप जो नाम है इसका, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत का जो P-75I प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए जाने हैं भारत के अंदर, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो होता क्या है ना कि अगर हमें सबमरीन बनाना है तो सबसे पहले भारत क्या करेगा, एक यहां पर RFP जारी करता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। RFP में ये बेसिकली जो कंडीशंस वगैरह होते हैं वो भारत बताता है कि हमें में ये कंडीशंस चाहिए। अगर कोई फॉरेन कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहता है, फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, राइट। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 5 जो ऐसे कंपनीज हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था भारत की तरफ से। अब उन 5 कंपनीज में से कोई भी हो सकता था, फ्रांस की भी कंपनी हो सकती थी, स्पेन की कंपनी हो सकती थी, रशिया की कंपनी हो सकती थी। तो यहां पर हुआ क्या है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जो कि 43,000 करोड़ का बताया जा रहा है, इसमें फ्रांस ने पहले ही विड्रॉ कर लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस से हम ऑलरेडी यहां पर हमारी पार्टनरशिप चल रही है। जो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा था ना P-75 प्रोजेक्ट, उसमें ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है। तो फ्रांस का इससे विड्रॉ करना अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। तो चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं P-75I के बारे में। देखो ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है अंडर द न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसके अंदर OEM को चुना जाएगा। मैंने आपको बताया ना, एक फॉरेन की कंपनी को चुना जाएगा जिसको बोला जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये क्या करेगा, फॉरेन की जो कंपनी है वो भारत की एक कंपनी के साथ यहां पर टाई अप करेगी, ठीक है, और भारत की कंपनी के साथ मिलकर यहां पर भारत में जो सबमरीन है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो सबसे खास बात यह है कि ये सबमरीन बनाने के साथ साथ, मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। ऐसा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था P-75I। और मैं आपको बताऊं तो P-75I के पहले जो पहले प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको नाम था P-75, जिसमें कलवरी क्लास, जो स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है वो ऑलरेडी बिल्ड किए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये आप देख पाओगे भारत के पास जो सबमरीन है, जैसे कि अटैक सबमरीन हो गया, यहां पर जो शिशु कुमार क्लास हो गया, सिंधु घोष क्लास हो गया। लेकिन ये आप देखो, ये है आपका P-75 जो कि ऑलरेडी चल रहा है 2005 से, और इसके अंदर ऑलरेडी जो 4 सबमरीन हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला, तो ये 4 ऑलरेडी कमीशन कर दिए गए, मतलब हमारी जो इंडियन नेवी है उसके पास आ चुके हैं। बाकी के जो 2 हैं वो भी आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी उसके ट्रायल वगैरह चल रहे हैं और फाइनली वो भी इंडियन नेवी को दे दिए जाएंगे। अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो P-75 तो कंप्लीट हो गया, 6 जो सबमरीन बनाने थे। लेकिन आगे क्या, तो भारत को और बेटर सबमरीन चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने यहां पर P-75I जो है वो निकाला था। अब देखो P-75I जो नया प्रोजेक्ट है जिसमें फॉरेन के कंपनी को पार्टनरशिप करना था भारत के किसी कंपनी के साथ, तो उसमें यहां पर ये सबमरीन में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी। जैसे कि एक आपने सुना होगा AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। देखो होता क्या है, जो सबमरीन्स होती है ना, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर चलती हैं, वो सबमरीन क्या है, पानी के नीचे जा रही हैं, लेकिन उसको हर 2-3 दिन में ऊपर आना पड़ता था
ताकि वो एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको ले सके, ठीक है, और तभी वो वर्क कर पाएंगी। तभी जब एयर उसके पास आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है वो सबमरीन को पावर करने के लिए हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अब क्या है कि बार बार जब सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है तो जो एनिमी है वो आराम से डिटेक्ट कर पाएगा सबमरीन को। तो यहां पर जरूरी क्या था कि सबमरीन ज्यादा लंबे समय तक नीचे रह सके। देखो, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं वो तो लंबे समय तक रह सकती हैं, लेकिन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो नहीं रह सकती थी। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी डाल दिया गया डीजल इलेक्ट्रिक वाले में, जिसको बोला गया AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो ये क्या है कि 14 दिन 15 दिन से ज्यादा तक ये पानी के नीचे आराम से रह सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी P-75I में आनी थी। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, इस तरह के कई सारे टेक्नोलॉजी हो गए, एंटी शिप वॉरफेयर हो गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गया। ये सारी चीजें P-75I के जो सबमरीन्स बनने थे उसके अंदर आना था। इसमें जो सबसे और खास बात है वो है मेक इन इंडिया। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भारत के पास आना था, ताकि फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल करके और ज्यादा अच्छे तरीके से सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। और आप देख सकते हो भारत सरकार ने भारत के अंदर 2 कंपनीज को चुना, एक है L&T, लार्सन एंड टर्बो, और मझगांव डॉक लिमिटेड। इन दोनों को ऑलरेडी 2020 में यहां पर चुन लिया गया था इस प्रोजेक्ट में। तो ये दोनों कंपनीज क्या करती, इनको किसी ना किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया जाना था। और फॉरेन की कौन सी वो 5 कंपनीज हैं आप देख सकते हो। एक तो फ्रांस का हो गया नवल ग्रुप, फिर दूसरा है जर्मनी को चुना गया था, रशिया को चुना गया था, इसके अलावा साउथ कोरिया की कंपनी है और स्पेन की कंपनी है। इन 5 में से किसी एक को चुनना था। लेकिन हो क्या रहा है यहां पर कि ऑलरेडी यहां पर फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया है। फ्रांस ने कहा है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखो, एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पहली बार ऑफिशियल तरीके से यहां पर फ्रांस के द्वारा बोला गया है कि हम इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनऑफिशियली अगर आप देखोगे ना, उसमें ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि रशिया और जर्मनी भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो इसी से आप समझ पाओगे कि ये कितना बड़ा सेटबैक है फॉर दिस P-75I प्रोजेक्ट, क्योंकि 5 जो हमने चुने थे उसमें से 3 तो ऑलरेडी विड्रॉ कर गए हैं, तो 2 यहां पर बचते हैं। इनफैक्ट यहां पर जो रशिया है उन्होंने कहा कि हम भारत को किलो क्लास सबमरीन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्यादातर अगर आप सबमरीन देखोगे भारत के अंदर, वो आपको रशिया में जो किलो क्लास सबमरीन है वही देखने को मिलता है। लेकिन रशिया ने ये वाले प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया। अगेन, रशिया का कहना था कि कुछ टेक्निकल रीजन है, मैं आपको आगे चर्चा करूंगा कि रीजन क्या क्या बताया जा रहे हैं। लेकिन पिछले साल अगस्त की ही बात है कि 1 महीने के अंदर जब भारत सरकार ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डाला था, तो उसके 1 महीने जस्ट बाद ही यहां पर जर्मनी ने भी कह दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भारत के साथ मिलकर सबमरीन नहीं बनाना चाहती हैं। देखो, यहां पर जो सबसे पहला चीज बोला जा रहा है, जैसे कि अगर जर्मनी के द्वारा अगर आप देखोगे, उनका यह कहना है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कुछ ऐसे कंडीशंस डाले गए हैं जिसको जर्मनी फुलफिल नहीं कर सकता। जैसे कि पहला कंडीशन यहां पर बोला गया है इंडिजीनियस कंटेंट प्रपोर्शन, मतलब कि ये जो सबमरीन बनाया जाएगा उसमें ज्यादातर जो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, वो भारत का होना चाहिए, वो इंडिजीनियस होना चाहिए। तो जर्मनी का कहना है कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं और बेटर सबमरीन बनाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि बाहर से जो चीजें हैं, कुछ चीजें उसको हम लेकर आएं। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, आप इंडिजीनियस चीजें ही इस्तेमाल करो। फिर दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो अगर कोई भी फॉरेन पार्टनर होगा, कोई भी, चाहे नेवल ग्रुप हो गया, रशिया की कंपनी हो गई, जर्मनी की हो गई, अगर वो पार्टिसिपेट करती है भारत के साथ और सबमरीन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस कंपनी, फॉरेन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटी होगी। और इसके लिए फॉरेन कंपनीज का कहना है दिस इज इम्पॉसिबल टू मीट, आप हमारे ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर मैं फ्रांस की बात करूं कि फ्रांस ने क्यों विड्रॉ किया है, तो फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है उनका कहीं ना कहीं से यह खबर आया है कि इसके अंदर जो बोला जा रहा है ना, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है, यहां पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो भारत ने डाला था उसके अंदर भारत ने कहा कि ये सी प्रूवन होना चाहिए। देखो, एक तो क्या है कि जो सबमरीन होते हैं वो तो ओशंस में, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, जगह जगह जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उसको आप सी में ले जाओगे, समुद्र में ले जाओगे, तो क्या होता है कि उसमें जो सॉल्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें फर्क आ जाता है, जिसको ऑपरेट करने में हो सकता है यहां पर मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। तो बेसिकली फ्रांस का यह कहना है कि यहां पर जो कंडीशन डाला गया है कि जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा इसके ऊपर, यह सी प्रूवन होना चाहिए। यह हमें लगता है कि हम शायद इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया सब कुछ कि ये काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है और इनफैक्ट नॉइज भी कम होता है। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले अगर आप इसमें लगा दो तो इसमें नॉइज भी आपको कम देखने को मिलेगा।
बाकी के जो कई मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, कहने का मतलब ओईएम कौन है, जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनका कुछ ये कहना है कि वो शायद अपना जो एक्सपर्टाइज है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वो इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लगातार विड्रॉ किया जा रहा है P75I प्रोजेक्ट से। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो नवंबर 2021 में ही यहां पर जो बिड्स की सबमिशन है वो हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको फर्दर डिले करके इस साल 2022 जून तक कर दिया गया है। तो आप समझिए, अगर वो नवंबर में हो जाता तो कहीं ना कहीं जो ट्रायल्स वगैरह हैं, कुछ चीजें वो अप्रैल 2022 तक कंप्लीट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि ये फर्दर 2024 तक डिले हो जाएगा। और क्योंकि यहां पर अभी तक सरकार ने फॉरेन कंपनी को भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन सी फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, बताया जा रहा है बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। और मे भी हो सकता है जो अगला सबमरीन होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो 2032 तक, 2033 तक ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, भारत ने ये जो पूरा 30 ईयर का सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया था, जिसमें P75 हो गया, P75I हो गया, ये काफी हद तक अब डिले हो गया है। एक बहुत बड़ा झटका लगा स्पेशली P75I प्रोजेक्ट से, जिस तरह से फॉरेन कंपनीज विड्रॉ कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो हमारी दो सबसे बड़ी एनिमी आप कह सकते हो, एक है चाइना और यहां पर है पाकिस्तान। तो चाइना बेसिकली बहुत हद तक मदद कर रहा है पाकिस्तान को। जैसे कि आप देख पाओगे, यहां पर 8 सबमरीन जो है वो चाइना प्रोवाइड करेगा, 8 सबमरीन प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, जिसमें से 4 पाकिस्तान के अंदर ही बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के पास उतनी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी सबमरीन बनाने की, लेकिन चाइना लगातार उस चीज को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा 3-4 जो फ्रिगेट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर हो गए, जो शिप्स वगैरह हैं, वो यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने नेवी के अंदर एक सेपरेट नेवी का डिवीजन बना सकता है, जो कि चाइना के लिए काम करेगा। जी हां, इंडियन ओशन रीजन में यहां पर चाइना के इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान हो सकता है कि इसके बदले चाइना को कुछ अपना नेवल जो पावर है वो यहां पर सप्लाई कर दे। इसके अलावा चाइना लगातार कोशिश तो करता ही रहता है कि किसी प्रकार से भारत को यहां पर घेरा जाए, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि जल्द से जल्द ये वाला जो प्रोजेक्ट है P75I, इसको चालू करे। कहीं ना कहीं अगर चीजों में बदलाव करना है, क्योंकि आप समझिए फ्रांस विड्रॉ कर रहा है, रशिया विड्रॉ कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि ये जो पूरा रिक्वेस्ट और प्रपोजल है उसमें दिक्कत क्या है उसको एनालाइज करना चाहिए और वापस से उस चीज को लाकर जल्द से जल्द रोल आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी के लिए तो फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सबमरीन वगैरह की बात करें, इन 4 में से क्या आप बता सकते हो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत का कौन सा है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40 से, आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।